आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। भारत कुछ दिनों बाद 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति प्राप्त करके स्वाधीनता से भारत आज दुनिया के श्रेष्ठतम देशों के साथ खड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु 77 वर्षों की स्वाधीनता के बाद भी क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा पाता है या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। कभी ईवीएम पर गड़बड़ी, कभी वोट चोरी के आरोप और कभी फर्जी वोटर से जीत हासिल व हार का सामना करने के आरोप में चुनाव आयोग घिरा रहता है। हाल ही में भारत की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल महादेवपुरा सीट की बात उन्होंने की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सर्वे में ये सीट जीत रही थी, परंतु वोट चोरी के कारण कांग्रेस ये सीट हार गई। इस सीट के हाउस नंबर 35 में 80 वोटर्स रहते हैं। ये दावा राहुल गांधी ने किया। जब मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे तो वहां के मकान मालिक ने यह बात मानी कि यहां पर जिन लोगों के ये वोटर लिस्ट में नाम है वो यहां पर रहे हैं, परंतु कुछ समय के बाद वो आते हैं और जाते हैं। यानी 80 लोग जो उस घर में रहे हैं वो इकट्ठे नहीं रहे हैं, कभी 10 आए कभी कुछ गए। इसी तरीके से 80 लोगों ने उस पत्ते पर अपना वोटर बनाया था। इस पत्ते पर श्री राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव के नाम का भी जिक्र किया था, जिसमें आदित्य का वोट भी इस पत्ते पर बनाया गया था। यानी बेंगलुरु सेंट्रल महादेवपुरा सीट पर आदित्य श्रीवास्तव का भी वोट वहां पर दर्ज था, परंतु पूरी जानकारी हासिल करने के बाद आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के रहने वाले हैं। पहले वोटर कार्ड उन्होंने लखनऊ के नाम से बनाया था। आदित्य 2017 में मुंबई गए और उन्होंने अपना वोट मुंबई में शिफ्ट किया। 2021 में वो मुंबई से शिफ्ट हुए और बेंगलुरु चला गए। बेंगलुरु में हाउस नंबर 35 महादेवपुरा सीट पर उन्होंने अपना वोट दर्ज किया। लेकिन प्रश्न यहां पर यह खड़ा रहता है कि लखनऊ कर्नाटका से लेकर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तक श्रीवास्तव का वोट दर्ज क्यों रहा। एक जगह से जब उसने दूसरी जगह पर अपना वोट दर्ज किया तो पहले पत्ते पर चुनाव आयोग ने उसका वोट काटा क्यों नहीं। ये सारी जो जानकारी आज मीडिया और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई है, इस पर चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या इस बात की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की नहीं थी कि एक मतदाता जब दूसरी जगह अपने मत का पंजीकरण करता है तो पहले पत्ते पर उसका वोट क्यों नहीं काटा गया। 77 वर्षों की स्वाधीनता के बाद भी भारत में निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, आज बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी उद्देश्य से बिहार में आज एसआईआर किया जा रहा है। वोटर लिस्ट समीक्षा सुधार के माध्यम से आज बिहार में लगभग 70 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। 70 वर्षों की स्वाधीनता के बाद भी यदि एक प्रदेश में 70 लाख वोटरों के नाम समीक्षा में काट दिए जाएं, तो इससे सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न जो उठ रहे हैं वो कितने सच हैं। क्योंकि भारत में हर समय चुनाव होते हैं, कभी प्रदेश के, कभी सेंटर के, कभी लोकल बॉडीज के चुनाव होते रहते हैं, परंतु क्या बीएलओज वहां पर गंभीरता से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज व वहां पर कटवाते हैं, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है या नहीं है। आज जिस प्रकार से वोटर अपने वोट डालते हैं उस पर ना तो सरकार को विश्वास है और ना ही विपक्ष को। सरकार को यदि विश्वास होता तो वो बिहार में एसआईआर नहीं करवाते, और यदि विपक्ष को इसका विश्वास होता तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बातें सामने नहीं आती। निश्चित रूप से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में अभी तक विफल दिखाई दे रहा है। इसका प्रमाण आज हमारे सामने है। एक तरफ सरकार एसआईआर करवा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष फर्जी वोटर का दावा कर रही है। एक तरफ विपक्ष एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है तो दूसरी तरफ सरकार भारत के विपक्षी पार्टियों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ये झूठे आरोप है। भारत का लोकतंत्र क्या आज खतरे में है? क्या भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करवा पा रहे हैं? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत की 77वीं स्वाधीनता के बाद भी यदि चुनाव आयोग भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो है भारत के मतदाताओं पर पड़ता है। इसका यही कारण है कि भारत के मतदाता आज भी खुलकर वोट नहीं देते हैं। 60-70% से ऊपर मतदान नहीं होता है। इसका कारण यही है कि भारत के नागरिकों का अपने नेताओं, अपनी सरकार, विपक्ष व भारत के इस चुनावी सिस्टम पर विश्वास नहीं है
कि जो भी जीतेगा उसने आरोप लगाने हैं, जो विपक्ष में बैठेगा उसने सरकार पर आरोप लगाने हैं, लेकिन जनता विश्वास किस पर करेगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इन्हीं बातों को देखते हुए आज हमने एसआईआर और भारत के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर थोड़ी सी चर्चा की। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।